या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़द्लिहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादात व उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत सय्यदुश्शुहदा इमाम करबला हज़रत सय्यदना इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपके वो रफ़क़ा जिन्होंने मैदान करबला में अपनी जुर्रत व इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा फ़रमाया, उनकी खिदमतों में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए है। मैं दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात आज के इस प्रोग्राम को कबूल व मंजूर फ़रमाए। ये सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम जारी व सारी हैं, जिनकी सरपरस्ती मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया क़ातिए राफ़ज़ियत व ख़ारजियत व नजदियत कंज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब फरमाते हैं। और उस इदारे के ज़ेर एहतमाम जितने भी यहाँ पर अराकीन व मेंबरान हैं, उलमा की सूरत में और अवामुन्नास की सूरत में, अल्लाह करीम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। हमारे भाई हकीम महबूब साहब और बरदर अज़ीज़ हज़रत मोहम्मद बिलाल साहब और दीगर जितने भी इनके दोस्त अहबाब हैं, जिन्होंने आज की इस महफ़िल को तरतीब दिया, मैं सब के नाम तो नहीं जानता, लेकिन ये दुआ ज़रूरी समझता हूँ अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरकतें अता फ़रमाए। हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद इमरान फ़ख्र साहिब सियालवी, जो कि बेहतरीन क़ारी कुरान हैं, तिलावत फ़रमाते हैं। आपके ज़रिए से हमें पैगाम मिला कि आप यहाँ पर आएँगे और अपना सबक सुना कर जाएँगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से यह टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आप तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह, जो हमारा वक्त है उस दायरे में रहते हुए मैं आपसे बात करूँगा। जो सिक्योरिटी कर रहे हैं उसके अलावा जितने अहबाब खड़े हैं, अगर सामने आकर बैठ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। इधर बैठेंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, मतलब वो सामने अगर आके बैठ जाएंगे तो आसानी होगी। जो अहबाब खड़े हैं, रौनक भी बढ़ जाएगी महफ़िल की, सामने चल के बैठेंगे तो, और आने वालों को भी मोहब्बत से आप बिठा देंगे तो इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। अल्लाह करीम ये जितने जवान हैं इनकी भी ज़िंदगी में बरकत दे और आप सबको भी अल्लाह ताला खैर व बरकत और माला माल फरमा दे अपनी रहमत के साथ। आइए, जो मौजू है, उन्वान है, वो इश्तिहार पे है और उसी मुनासबत से मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत करीमा को तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें तुम मुर्दा सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, दूसरा पारा अगर आप पढ़े ना तो वहाँ पर है कि तुम उन्हें मुर्दा कह भी नहीं सकते हो, वहाँ पर कहने पर पाबंदी थी। और इस आयत में फरमाया कि तुम सोच भी नहीं सकते, सोचने पर भी पाबंदी लगा दी। मुर्दा ना कह सकते हो ना सोच सकते हो। अच्छा, अगर कहना पड़े तो क्या कहना है? फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो तो जिंदा है। अब आप ना पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, कुछ बातें होती है जिनको जल्दी से समझ जाया करें, और वो ये हैं, शहीद मकाम शहादत हासिल करता है, कब्र में जाता है, उसका जनाजा पढ़ा जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद फरमाया कि इसको मुर्दा नहीं तुम कह सकते। अब ये सोचने वाली बात है, जब वो अपनी जान का नजराना पेश करेगा तो कहाँ रखेंगे? कहा कब्र में रखेंगे। तो कब्र में जाके भी जिंदा है? कहाँ जी, है तो जिंदा, शहीद है, रब ने कहा है। तो मैंने कहा फिर ये मसला तो कम अज़ कम उम्मत का हल हो जाना चाहिए कि कुछ हस्तियां कब्रों में जाके भी जिंदा होती हैं। फिर इख्तलाफ किस बात का है? फिर झगड़ा किस बात का है?
फिर ये जो झगड़ा करते हैं कि कब्रों वाले जिंदा नहीं होते, उनको चाहिए हमारी तरफ से दावत फिक्र है, अपने मुर्दों को आग लगा दिया करें बराए मेहरबानी। हालांकि ये शहीद के बारे में है, ये उसका मनसब शहादत है कि ये कहा गया कि तुम उसे मुर्दा सोच भी नहीं सकते, वरना आम मुर्दा भी कब्र में जाए ना तो उसको भी जिंदा किया जाता है। अगर जिंदा नहीं होता तो सवालों के जवाब कौन देता है? समझ आ रही है आप हजरात को? फ्रंट सीटों वाले सुभान अल्लाह कह सकते हैं अगर आती है तो ये सवालों के जवाब कौन देता है? कहा जी वो तो वही दिंदा है ਜਿਹੜਾ मार के गया है। तो मैं फिर वो मरिया ही किदां दिती जाता है? अगनी उन्होंने जिंदा तो किया है। तो मैं यही तो तेन समझाते बैठे हैं। यही तो असल मसला है जो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है और बड़े धीरे से कह देते नहीं जी जो मार गया तो फिर किदां सुननगे। तो मैं फिर आग ला ते रौला मुका। यही तो मसला है। अगर वो नहीं ही सुनते थे तो मेरे हबीब पाक ने यह क्यों फरमाया कि जब भी कब्रिस्तान जाना है तो चल के कहना है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जे सुनते ही नहीं तो सलाम के मिट्टी दी ढेरियां होंदा पिया है। मैं लोगों का दिमाग खराब हो गया यार। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात पढ़े, ये साहिब बारे शरीयत को पढ़े ना, कब्रिस्तान वाला चैप्टर, उसके अंदर आपने इस बात को लिखा है। तवज्जो है जी? सुना दूँ आप हज़रात को? मोबाइल चो निकल मुंडिया जरा तकरीर सुन लो, किसी मोबाइल चो निकल के भी सुन लिया करो। तो आपने फरमाया कि जब कोई कब्रिस्तान, अच्छा ये हदीस शरीफ में भी है, सिर्फ ये नहीं कि ये मसला लिख दिया साहिब बारे शरीयत ने, ये हदीस शरीफ में भी है। फरमाया जब कोई कब्रिस्तान जाए तो कब्र के ऊपर पाँव रख कर ना चले और कब्र के साथ टेक लगा के ना बैठे। कहा क्यों? फरमाया बीच वाले को तकलीफ होती है। मैं क्या हुण भी कह मुर्दे जे सारे बंदे दा पुत्र बन, मुर्दा उन्नी देर हुंदा है जिन्नी देर तक उसदा जनाजा पढ़ के उन्होंने अल्लाह की रहमत दे सपुर्द नहीं कर देंगे। ये भी कानून कुदरत है भी ये इन्नी देर इंज होना है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, ये एक कानून कुदरत है कि इतनी देर ऐसा होना है, चूंकि उसने मौत का जायका चखना है। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। मौत का जायका आम अवाम चखे तो कब्र में चल के जिंदा है, तो जो हर कब्र में आता है फिर उसके बारे में क्या नजरिया है? तो फिर सैयदी आला हजरत ने सही फरमाया ना, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से। आज ये मसला लोग कैमेरे ड्रामे बनाए जी जनाब। तो यहां पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ी खास बात लिखी, आप वो भी सुन लें ताकि एक और लहजे से आपको बात समझ आ जाए। फरमाते हैं एक है मकाम शहादत और एक है मकाम नबूवत। मकाम शहादत नीचे है और मकाम नबूवत ऊपर है। जब नीचे वाले मकाम वाले को रब ने मरने नहीं दिया, बात समझा करें, तो जिसका फिर मकाम नबूवत में हो और नबियों का इमाम हो, फिर हिसाब आप खुद लगा लें फिर उनका हाल क्या होगा। अल्लाह ताला बस हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। बात इतना मसला हल हो गया। फरमाया शहीद को तुम मुर्दा नहीं कह सकते। अच्छा यहां पर एक बात काबिल गौर और भी है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। अच्छा यहां अगर थोड़ा सा मुनसिब मिजाजी से देखा जाए ना, तो यह देखना है कि मौत के वक्त वो कहां था, उसकी पिछली जिंदगी पर तुम सवाल नहीं कर सकते। यह पॉइंट सोचने वाला है। फी सबीलिल्लाह ये नहीं कहा पूरी जिंदगी, नहीं, फरमाया मौत के वक्त कहां है, अल्लाह की राह में। फरमाया रब उसे मरने नहीं देता। यार जिसकी फकत मौत अल्लाह की राह में आ जाए उसका ये हाल है, तो जिसकी सांस सांस रब के लिए है, फिर बताइए उनका हाल क्या होगा? बताए ना जरा। बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो इस तरह अगर आप अपना दिमाग खोलें तो आपको अकीदा आले सुन्नत भी समझ आएगा और साथ ही साथ कुरान का जो असल फहम है, फहम दीन की सूरत में, वो भी आपको समझ आ सकता है। गिरामी कदर हजरात, अब थोड़ा सा आगे चलिए। फरमाया शहीद जिंदा हैं। क्या है? शहीद है जिंदा है। इनको तो मुर्दा नहीं कह सकते। यार कमाल वाली गल नहीं, बंदा मार के कब्र च छोड़ गया फिर मुर्दा नहीं कह सकते। और यहां पर आपको एक और बात भी समझाऊं, कुरान मजीद बुरहान रशीद में ना बाज लोग इस आयत को तो नहीं समझ सके। उन्होंने इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये एक आयत करीमा है, इसको पढ़ा और कहा अल्लाह ने फरमाया मुर्दे सुनते नहीं। तो मैं कह जी मुर्दे सुनते ही नहीं, जिंदा सुनता है क्या हो? तो मैं कह शहीद तो जिंदा है, फिर तो सुनता है ना। और वैसे भी आप जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, ये जो आयत करीमा ना इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये कब्र वाले मुर्दे के लिए है ही नहीं। ये याद रख लें, ये कब्र वाले मुर्दे के लिए नहीं है। आप पढ़ के देखें जरा, ये उन लोगों के लिए है जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दावत दी इस्लाम की। अबू जहल एंड कंपनी, सौखा कर दे कम थोड़ा है,
उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो आका करीम अलैहिस्सलाम के कल्बे अथर पर बड़ा गिरां गुजरा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, ये फिर कलमा नहीं पढ़ते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता हबीबे, जेड़े मुर्दे फिरदे ने ना, जेड़ा तुहाडे च जिंदा बैठा है वो तो बोले ना। मैंने तो तुहाडे कब्रिस्तान दा कोई नहीं पता किथे काका नाल ही है, मैनू लगदा को असर होया बैठा जे तुहाडे। अल्लाह दा नाम गोडे छड़ के बह, तुम गोडे छड्डो अल्लाह दे बंदे, हुणे नाल ही गोडे फड़ी बैठे हो। तुहाडे तुसीं जेड़ा लम्मी जिंदगी दा सफर करना है, स्टेज से भी उलमा तो मेरे सर के ताज हैं, जेड़े मेरे वर्गे हो बोल सकते हो तुसीं भी। साडा क्या भी मसला है ना, लोग झूठ ते बोलते हैं, तुसीं सच ते नहीं बोलते। ये आले सुन्नत तुम्हारा बहुत बड़ा मसला है। वो अपने झूठ ते ना रौला पाउंदा जे लोकां नूं सच लगन लग पैंदा, तो तुसीं सच ते चुप बैठे हुंदे हो भी पता नहीं मौलवी साहब ने की आखिया। ये अब आपको जागना पड़ेगा। जेड़ा बहुत तकवे दा लोड होया ना तुहाडे उत्ते, इहनूं ला के ते सुभान अल्लाह आखो ते हाथ चुक के बोलो सारे। कोई भी आलिम होवे ना, मेहरबानी करके बोल लिया करो, ताई तुहाडी गल दा कोई असर बनेगा ना। अब इस बात को समझे आप हजरात। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा कि ए जेड़े मुर्दे फिरदे ना, इन्हां तुहाडी गल कोई नहीं सुननी। असल था उन लोगों के लिए, इन्होंने चुक के जनाब लिया अपने मरण वाले ते फिट कर दिता है। जबकि मरने वाले सुनते हैं या नहीं, मैं पहले आपको सुना चुका हूं। अगर ये मरण वाले दे बारे है तो फिर कबर आने दा सलाम किधर गया, तो कबर वाले उठ के जवाब किवें दिंदे, ते कबर ते टेक लाने वाला मसला किधर गया फिर? या तो उसका कोई जवाब दे। आखिर ये तो नहीं मैनू पता, तो मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। कुरान मजीद को तो समझना पड़ेगा ना। तमाम तर आयात और हादीस सामने रख के फिर नतीजा निकाल, फिर मजा आए। ऐसे नहीं बात समझ आएगी। मोबाइल जेब पा के, मोबाइल अपनी हिस्ट्री में नहीं है, इन जेब पाओ। अब जरा अगली बात सुनिएगा। अब यहां पर यह बात है जो आप खुलेगी तो आपको मकाम शहीद समझ आएगा। अल्लाह ने फरमाया ये जो मुर्दे तेरी बात नहीं सुनेंगे, हालांकि वो जींदे फिरदे ने, हालांकि वो साह लेंदे फिरदे ने, वो टुरदे फिरदे ने। तवज्जो है जी साहब? मुर्दे क्यों ने? जी अल्लाह ने आख्या है। तो मैं क्या तू तो कहता सी भी होर कुछ, ए हुण की बनया खलोता है। हमारे यहां मुर्दा किसको कहते हैं? जिसकी सांसें निकल जाए। मैं क्या ओदियां तो है ना, ला ना। तो जे तू कहना सामा निकल जान बंदा मर जाता, आ शहीदियां निकलियां पईयां ते रब ने आख्या जिंदा है। हुण दस कहंदा कारी साहब तुसीं तो सानू नवें राह ते लाता। गल तो ठीक आ बई, शहीद फौत होके कबर च टुर गया, रब कहंदा खबरदार जे मुर्दा आखे ही तां। समझ आउंदी पई है? और ये काफिर जींदे फिरदे ने, तो रब ने आख्या मुर्दे ने, आप अजे सामा ते फिरने आ। क्यों भाई को सुन लोगे गल? क्या जवाब है इसका? कहंदा जी एदा नहीं पता, आ तैनूं दसां। भाईजान यही तो फलसफा है जिसको समझना चाहिए। सूफिया कहते हैं आसामा चलन ते ना चलन एदा हुक्म है जाहिर तक। एदा हुक्म क्या है? जाहिर तक। बस साह चलती पई है, जींदा है, साह निकल गई है, मुर्दा है, ए जाहिर तक है। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है, और जाहिर पर हुक्म भी यही लगता है। लेकिन फरमाया एक होती है हकीकत। क्या होती है? हकीकत। हकीकत में मौत और जिंदगी, सांसें चलने और ना चलने का नाम नहीं है। तो तुसी आखोगे तारी साहब फिर वो क्या है? मैं कहा कुरान की ये आयात जो बता रही है ना, बंदे जिंदा सन ते रब ने मुर्दा कह छड़िया, बंदे कबरें सन ते रब ने जिंदा कह छड़िया है। वो काका इत्थे गल ही हो रहा है। आखे फिर वो दसो यार तुसा तो परेशान कर दिता है। मैं कहा सुन्नी कदी परेशान नहीं करता हुंदा। समझ आ रही है? सुन्नी कभी परेशान नहीं करता। आखे फिर परेशानी कड्डो। मैं कह जी तुसी तकड़े हो तो आप परेशानी हुणे कढ़ लेने जनाब। और वो ये है, इधर देखें, यहां पर सूफिया ने नुक्ता लिखा, फिर मौत और जिंदगी अगर सांसों की वजह से नहीं है, सिर्फ ये जाहिरी बात है, हकीकत में फिर क्या है? और इसको आप फलसफा समझ लें कि मौत और जिंदगी का फलसफा क्या है। वो फलसफा ये है, बंदे जिंदा हैं तो मुर्दा कह दिया, बंदे कब्र में चले गए तो जिंदा कह दिया। तो फिर क्या है वो चीज जिसने जिंदा लोगों को मार दिया और मुर्दों को जिंदा कर दिया? समझ आ रही है ना? ओ शय लब्बांगे ओ जे फलसफा। तो कहते हैं वो क्या है? सुन लीजिए जुमला, अल्लाह करके आपके दिल की तह तक उतरे, फिर आपकी जुबान पर सुभान अल्लाह की सूरत में खुशबू निकले तो मजा आए। सूफिया कहते हैं वो चीज जिसने जिंदों को मार डाला, और वो चीज जिसने कब्र वालों को जिंदा कर दिया, यानी शहीदों को, और जिनको मार डाला काफिर हैं। क्या चीज है? फरमाया उस चीज का नाम है ताल्लुक़े मुस्तफा। जिसका ताल्लुक टूट गया
वो जिंदा भी है तो मुर्दा है, और जिसका ताल्लुक जुड़ गया वो कब्र में भी है तो जिंदा है। सारे बोल लो, नहीं शर्म आनी चाहिए थानू। क्यों भाई, को गल समझ आई कि कोई नहीं आई? जज़ाकल्लाह सियालवी साहब, को गल समझ आई मेरे चन्न? क्या समझाया आपने? इस बात को जब समझेंगे, ये असल मसला है ताल्लुक मुस्तफा का। अगर हुजूर से ताल्लुक जुड़ गया तो वो कब्र में चला गया, तब भी जिंदा है। अगर ताल्लुक टूट गया तो सामने दौड़िया फिरदा फिर भी मुर्दा है। हुण दस जिंदगी किहनूं कहंदे ने? हाय हाय हाय, हुण समझ आई है? यही गल है। अज जिन्ने बैठे हो ना, अपने दिल नूं पुछ, मेरा किन्ना क ताल्लुक है गुंबद खजरा दे नाल? अपने ताल्लुक को जोड़ के जा हुजूर के साथ। जे तेरा ताल्लुक जुड़ जावे ना, तो फिर या रसूल अल्लाह तेनू शिरक नहीं दिसेगा। सदके जावां तुहाडी चोप तो, सदके जावां। फिर सलातो सलाम तेनू शिरक नहीं दिसेगा। समझ आ रही है? फिर तू आखेगा या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। फिर तू आखेगा काका असल ये मसला है। तो कहने का मकसद ये है फलसफा शहादत। और आपने एक जुमला सुना होगा, शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। ऐ सुने जे? आप तो शहीद हो गया तो तुहानू हयाती किवें दे गया? मेरा ख्याल है को मैं को नवी तकरीर तो नहीं शुरू कर बैठा है? सोर लावा? मेरी है ही कोई नहीं, लोनी कितों? सुर मेरी है ही कोई, मैं बेसुरा बंदा जे, लेकिन गल्लां मैं सुर दियां करदा हुंदा। लेकिन मेरा ख्याल है आप परेशान हो गए कि यार ये किहड़ी गल कर छड़ी है। समझ आ रही है आप हजरात को? शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। वे मौत दे विच भी कदी हयात हुई है? बोलो, ये जुमला क्यों बोलिया जाता है? बै स्कूलों दी कंधां ते लिख दिता, हुण 14 अगस्त आउंदी पई, इन्हां ने कढ़ लेने स्कूलों स्कूटरां दे सलंसर ते बाजे मूँह च पा लेने ने, ते आज़ादी मनाउण डे ने। मैं कहा पुत्र तेरा दादा कदी शहीद होया हुंदा ना आज़ादी पाकिस्तान दे विच? समझ आ रही है ना?